गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 20 बायो सेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग एंड रेप्लिकेशन ये टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब रेप्लिकेशन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से निकाल दिए गए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दीज आर लाइक पीसेस ऑफ पजल। तो जब आप ये सब ऐड करेंगे तो आप पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इन एंजाइम्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। मैं बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, तो आपको ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन से। देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन्ड है, एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। उसके डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, दिस क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेटिंग फोक। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हैव यू हर्ड अबाउट आरएनए प्राइमर विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए रेप्लिकेशन? क्या होते हैं आरएनए प्राइमर? आरएनए प्राइमर के रेफरेंस में मैं आपको ये क्वेश्चन याद दिलाना चाहती हूँ। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, नीट 2025 में पूछा गया था। आरएनए वर्ल्ड का क्वेश्चन है। इसमें एक स्टेटमेंट था, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, एंड ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एज ए स्टूडेंट जब आप इमेजिन करते हैं कि डीएनए आरएनए से कैसे इवॉल्व हुआ होगा, तो हमारे मन में कुछ ऐसा आइडिया आता है कि ये है आरएनए स्ट्रैंड एंड डीएनए पॉलीमरेज अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसाइज करेगा यूजिंग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। यही हमारे माइंड में आता है। बट इन रियलिटी डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है डीएनए पॉलीमरेज की। पहले एक आरएनए प्राइमर आएगा। व्हाट इज आरएनए प्राइमर? इट इज ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। ओके, RNA polymerase will use ribonucleotides ATP, GTP, CTP, UTP, and it will create a short strand of RNA. The advantage of this RNA primer is it will provide 3' hydroxyl group. Now, DNA polymerase can only add new nucleotide if a free 3' hydroxyl group is available. This is this is the property of DNA polymerase. It cannot synthesize in air. Okay, it requires a short strand which has a free 3' hydroxyl group. अब DNA polymerase यहाँ ऐड करेगा deoxyribonucleotides and then न्यू DNA strand की synthesis होगी. Another DNA polymerase will come and it will chew up this RNA primer and fill this gap with deoxyribonucleotides. This way a DNA strand is created. What is RNA primer? It is a short strand of RNA. Which enzyme synthesize RNA primer? Primase. Primase is basically an RNA polymerase and it synthesizes primer. What is the role of RNA primer in DNA polymerization? DNA polymerase cannot initiate DNA synthesis on its own. It requires a 3' hydroxyl group and then only DNA polymerase can add nucleotides. ओके, टिल डेट अभी भी अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो आरएनए प्राइमर पहले वहाँ आएगा एंड देन उस पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एड अप होंगे। ओके, ये आज तक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुआ था। आज भी आरएनए प्राइमर इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के वक्त न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस में। वन बाय वन हम एक एक एंजाइम देखेंगे, हाउ दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। नंबर वन, डीएनए हेलिकेस। As the name suggests, DNA helicase will unzip the double strand of DNA by breaking hydrogen bonds. देखिए, अगर आप एक रस्सी को ऐसे इमेजिन करें जिसमें दो स्ट्रैंड्स हैं और वो इस तरह से हेलिक्स की तरह वूंड है, तो अगर आप ये दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने की कोशिश करें
तो ऐसा ही कुछ हेलिकेज भी करता है। वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगर आप कभी भी ये दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करें तो आप देखेंगे कि जो पीछे का ये पार्ट है रस्सी का वो इस तरह से कॉइल होने लग जाएगा। ओके, सुपर कॉइल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस सुपर कॉइल को रिमूव करने के लिए अनदर सेकेंड एंजाइम जो एक्शन में आएगा वो है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज विल रिमूव द सुपर कॉइल। हाउ विल इट रिमूव द सुपर कॉइल? इट विल कट द डीएनए स्ट्रैंड। तो आपने जैसे ही ये स्ट्रैंड को यहाँ पर कट किया तो वो फ्री हो जाएंगे, एंड देन इमीडिएटली यही एंजाइम इन दो स्ट्रैंड्स को सील कर देगा। ओके, सो इट कट्स द स्ट्रैंड एंड अगेन रीसील देम। क्योंकि कट ही कर दिया तो वो डैमेज ही हो जाएगा डीएनए, तो रीसील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरह से कट एंड रीसील से टॉर्शनल स्ट्रेस रिलीज हो जाएंगे, तो ये फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, सो टोपोआइसोमरेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट एंजाइम प्राइमेज। सो जब दो स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं तो अब ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है प्राइमर। सो प्राइमेज जो कि आरएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर ऐड कर देगा। ओके, तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोक पे ये डीएनए अनवाइंड होता है तो न्यू प्राइमर आएंगे, तो इतना पार्ट सिंथेसाइज होगा। फिर फर्दर ये और अनजिप होगा, तो अब यहाँ पर एक और प्राइमर आएगा एंड न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। कुछ ऐसा दिखेगा। आफ्टर ओपनिंग you will see another block here of RNA primer, and then DNA polymerase will add new strand, new DNA strand, okay, at the 3' hydroxyl group. So इस तरह से फ्रेगमेंटेड वे में ये वाला स्ट्रैंड पॉलीमराइज होता है। ये स्ट्रैंड कंटिन्यूसली होगा एंड ये स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली होगा। द रीजन इज द स्ट्रैंड्स हैव टू बी एंटी पैरेलल। ओके, दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, ये एंटी पैरेलल होगा। तो जब ये स्ट्रैंड ओपन अप होता है तो 5' एंड इस तरफ आएगा, ये 5' एंड होगा। ओके, एंड देन हमें 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस करनी होगी ऐसी। सो ये स्ट्रैंड में एक बार यहाँ प्राइमर लग गया तो ये कंटिन्यूसली फिर सिंथेसाइज होता जाएगा। ओके, 3' एंड यहाँ पर आ जाएगा। फिर और हेलिक्स ओपन अप होगा तो और ये कंटिन्यूस सिंथेसाइज होगा और यहाँ पर न्यू प्राइमर आएगा एंड न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज होगा। सो हमें मल्टीपल ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे ऑन द डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड एंड वन सिंगल स्ट्रैंड ऑन द कंटिन्यूस स्ट्रैंड। So the role of primase is to add primer. Then DNA polymerase is used for elongation, and this is a special DNA polymerase with 5' 3' exonuclease activity. अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बार जब स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई है तो फिर हमें इसको रिमूव करना है ना। तो जो डीएनए पॉल एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से इसको च्यू अप कर देगा। तो अभी तक ये दोनों के बीच में कोई जॉइनिंग नहीं है, अभी भी ये सेपरेट हैं, इसलिए इस एक्टिविटी को हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। अगर ये दोनों कनेक्टेड होते तो हमें इसे एंडोन्यूक्लियस कहना पड़ता, लेकिन अभी भी ये गैप है यहाँ पर, इसलिए हम इसे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहते हैं। तो ये पूरा पार्ट ये च्यू कर देगा डीएनए पॉलीमरेज। सो ऑल द आरएनए प्राइमर्स विल बी रिमूव्ड आफ्टर ये द strands are Okazaki fragments are synthesized. Okay, and then finally the same enzyme will fill in the gap also, and then finally last enzyme which comes into action is DNA ligase. It will join all those Okazaki fragments. Okay, तो इस तरह से हमें दो स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड से अब हमें टोटल 4 स्ट्रैंड्स मिल गए हैं। न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो चुकी है। आपको इतना सारा नहीं याद करना है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। सो अभी कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं, सो यू कैन टेस्ट योरसेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड डीएनए रेप्लिकेशन और नॉट।
फर्स्ट क्वेश्चन ये नीट 2020 का है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। Nucleases separate the two strands of DNA. Nucleus will chew up DNA. It will not separate two strands. Two strand separation is by helicase. So ये correct नहीं है, ये wrong है. Exonuclease make cuts at specified position within DNA. Within DNA wrong है. वो ends of DNA होता है exonuclease. So ये statement भी wrong हो गया. Next, ligases they join two DNA molecules. Correct. This is correct. Polymerase break the DNA into fragments. This is wrong. That is the role of nucleases. So ये wrong है. So देखिए इस क्वेश्चन में एक्सोन्यूक्लियस और हेलिकेस के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो राइट आंसर आपका वही होगा जो सिलेबस के अंदर है। जैसे लाइगेज यहाँ पर सिलेबस में भी है और इस क्वेश्चन का आंसर भी लाइगेज है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर आप सोचते रह जाएंगे कि ये राइट है कि रॉन्ग है, या आपको कुछ आइडिया नहीं मिलेगा अगर आपने कुछ एडिशनल नॉलेज आपने एक्वायर नहीं की है तो। ओके, सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज यूजफुल। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस बट एडिशनल नॉलेज इज नेवर डेंजरस, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। Next question. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. Okazaki fragments are used to elongate. देखिए काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपको बहुत केयरफुली से रीड करना पड़ेगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपको कहाँ दिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो कि स्लोली सिंथेसाइज होता है। तो जो स्लो होता है उसको हम लैगिंग कहते हैं। तो लैगिंग टर्म भी हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। तो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड है, एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड है, वो बहुत क्विकली पॉलीमराइज होता है। तो अगर ये क्वेश्चन ओकाजाकी पे है तो लीडिंग वाले तो आप पहले ही हटा दीजिए, वो आंसर नहीं होंगे। अब आपके पास ये दो हैं स्टेटमेंट्स, इसको रूल आउट करना है कि इसमें से कौन सा राइट होगा। द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक, यस दिस इज करेक्ट। तो लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक होता है। तो ये आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है जो कि इस तरह से सिंथेसाइज होगा, इट विल बी टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक, राइट, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। जबकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स विल बी अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक। सो दिस इज द आंसर। Leading strand, lagging strand towards the replication fork, this is wrong. So 3 is also wrong. 3 is wrong. So right answer is option number 1. Which one of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? Again, इतने long long statements हैं. Replication in E. coli. DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization in one direction, which is 3' to 5'. Wrong. Synthesis is always 5' to 3'. DNA dependent RNA polymerase catalyze polymerization in one direction. तो रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5'. नो दिस इज रॉन्ग। कभी भी 3' 5' नहीं होगा, हमेशा 5' to 3' होगा। अगर 3' to 5' होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर हमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स ही नहीं बनाने होते। तो देखिए ये हमारा इस तरह से होता है ना, ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। तो अगर 3' to 5' भी सिंथेसिस होती तो हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऐसा सिंथेसाइज कर लेते फ्रॉम 3' एंड। बट 3' 5' सिंथेसिस होती ही नहीं है, इसीलिए तो हमें रिवर्स में जाना पड़ता है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इस डायरेक्शन में बनते हैं। ओके, तो ये रॉन्ग है, हमेशा सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगी। दिस इज रॉन्ग। लास्ट स्टेटमेंट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' 3' डायरेक्शन। यस दिस इज करेक्ट।
अब देखिए इसमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना पड़ा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को अराउंड आपको 2 मिनट्स तो लगेंगे पढ़ने के लिए। ओके? केयरफुली पढ़ना एंड इसे एलिमिनेट करना कि रॉन्ग है कि राइट है। So that's it. That's all about this topic. So I hope this video was useful to you. आप इसे नोट डाउन कर लेना ये सारे पॉइंट्स को and stay tuned for other topics on molecular basis of inheritance. Thank you so much for watching my video and take care of yourself.